वही का वही, है क्या नहीं? तो दिन में भी हम यही करते हैं ना। भक्त और हमारे में क्या फर्क है? हम भी यही करते हैं। जितने सोमान है वो पूरे सोमान की माला ही जपते रहते हैं। माला जपना नहीं है, स्वरूप बन करके एक ही सोमान में हमें टिकना है बस पूरा दिन। कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसे ही हमें चलते रहना है, एक पर टिकना है। अभी क्या करते हैं देखो, एक कोई अब कुएं होते हैं ना, वाव क्या होते हैं यहाँ, क्या बोलते हैं पानी निकालने वाला। हाँ, तो किसी ने बताया कि भाई जी यहाँ आप करो ना तो ये 50 फुट पर पानी निकल जाएगा। आपने तोड़ना चालू किया, और 50 फुट तक पानी नहीं आया तो आप हिम्मत हार जाएंगे? कुछ है ही नहीं, इतना मेहनत किया, काला पत्थर तोड़ा, नहीं आया। पानी तो है, आपने हिम्मत हार। बस इतना ही पत्थर बाकी था। कितना? इतना ही पत्थर बाकी था। अगर एक हथौड़ा लगाया होता तो पानी निकल जाता, लेकिन जब हथौड़ा लगाने का टाइम आया तो आपने हिम्मत हार दी। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। हमें हिम्मत नहीं हारना, बस हथौड़े के ऊपर हथौड़ा। हमारा बाबा रोज हमारा क्या करता है, टाकना और छीना लेकर के बैठ जाते हैं, है ना। रोज ये मूर्ति तैयार करते हैं, बाबा देखते हैं मेरे बच्चे में ये खामी है, लगाओ टाकना, ये लगाई हथौड़ी, है कि नहीं। ऐसे हमारी मूर्ति तैयार कर रहे हैं। अभी हम सब मूर्ति तो तैयार हो गई है, अभी पॉलिश बाकी है। समझ गए ना? अभी देखो बाबा कहते हैं स्वमन में लवलीन हो जाएंगे, लेकिन बाप दादा को यह बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है। होता है ना, स्वमान में स्थित रहने की मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है। तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है, जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं होती है ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तक नसीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखा बाबा ने? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूपवान अनुभवी मूर्तवान अनुभव की ऑथोरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि ऑथोरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथोरिटी अनुभव की ऑथोरिटी है। समझ में आया ना? इसलिए बाबा बहुत बारी कहते हैं कि जहां भी जाओ ना आप अपना अनुभव शेयर करो। अनुभव शेयर करेंगे ना तो अज्ञान आत्माएं भी बाबा की बन जाएगी। बाबा इसलिए कहते हैं। और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोच किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। जब अनुभव एक बारी हो गया तो देह का अभिमान, देह का भान हमें खींच नहीं सकता है। एग्जाम्पल, जब हम आत्मा है ये बोलते तो हैं, लेकिन आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकते हैं तो हमारा मन बुद्धि तो जाएगा, वो तो भटकेगा, माना वो तो बंधा नहीं रहेगा। तो क्या करेगा वो? देह भान में आ जाएगा, है ना। अगर हम आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए स्वरूप बन जाएंगे तो देह भान नहीं रहेगा। दोनों में से एक ही होगा, दो बात नहीं होगी। या तो देह भान या तो देही भान, दो में से एक होगा, दोनों नहीं होगा साथ में, है ना। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है।
ये आवश्यकता बाबा ने बताई 2010 पे। इसके बाद 16 साल चले गए, है ना। तो 16 साल में बाबा ने मुख मोड़ लिया है। वैसे मुख मोड़ लिया नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आते। क्यों? क्योंकि एग्जाम नजदीक है और एग्जाम में हमेशा टीचर चुप हो जाता है, वो बोलता नहीं है कि नहीं। तो देखो आज भी हमारा बाबा चुप हो गए है ना। ये तो हमारा रिवाइज चल रहा है, ये तो रिवाइज चल रहा है। तो बाबा की प्रत्यक्ष वाणी थोड़ी चल रही है। 2016 में ये 2010 में ये हुई। इसके बाद तो बाबा ने, है ना, अव्यक्त हो गए हमारी दादी। तो जो वाणी अगर हम सुन रहे हैं वो तो रिवाइज चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिवाइज के कब करते हैं हम? जब स्टूडेंट को एग्जाम होती है और थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है एग्जाम के लिए, तो पढ़ने के लिए, मनोमंथन करने के लिए बच्चों को मना छुट्टी, विद्यार्थी को छुट्टी मिलती है कि नहीं। तो आज हमारे बाबा ने भी किया ना। तो ये जो है ना, ये हमें मंथन करने के लिए हमें चुप रह करके मंथन करना है, सोचना है क्या है अंतिम सीन, क्या है हमारे लिए। अंत में बाबा हमारा टीचर जो है वो कुछ भी बोलने वाला नहीं, एग्जाम तो हमें ही देनी है ना। और हमें ही पास होना है। ना तो वो हमें मार्क्स देंगे, ना तो हमारा पेपर चेक करेंगे, ना तो क्वेश्चन देंगे, ना तो आंसर देंगे। सब हमें ही करना पड़ेगा। खुद को टीचर बनना पड़ेगा, है ना। आज सबको टीचर बनाना है ना। बॉडी का टीचर बनाना है। बाबा कहते हैं इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती है। समझ में आवे छे ने? अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है। सुनने और सोचने में फर्क है। जैसे सुनते हैं यहाँ यहाँ और सोचते हैं यहाँ, थोड़ा अंतर है ना। उसको जब मंथन करते हैं ना तो इतना ही फर्क है, सुनना और सोचना। देखो, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो गए, है ना। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में, बाबा ड्रिल कराते हैं ना कभी कभी, 1 सेकंड में, एक ही दूसरी सेकंड बाबा नहीं देते हैं हमें। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अंत में 1 ही सेकंड मिलेगा हमें। समझ में आवे छे ना। अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देह भान जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव वहाँ देह भान आ नहीं सकता। जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। समझ में आया? अंधकार है तो अंधकार की परिभाषा क्या है? वेरी गुड, प्रकाश की अनुपस्थिति। अंधकार जैसी कोई चीज है ही नहीं, अंधकार है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार अज्ञानता है ही नहीं, ज्ञान की अनुपस्थिति है, इसलिए हमें अज्ञानता लगता है। समझ में आया ना? बस यही सोचना है। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसे ही जब स्वमान की सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता तो किसी भी प्रकार का देहभान, भिन्न भिन्न प्रकार के देहभान भी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप के स्वमान, बाप ने स्वमान भी दिए हैं, स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा ने लेकिन बोला है, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना। अनुभव का पुरुषार्थ करना माना क्या? मेहनत करना।
कि हम अनुभव करें, अनुभवी बने, और अनुभवी स्वरूप बनना, माना बन गए तो बन गए, उसके बाद बनने की जरूरत नहीं है। समझ में आवे छे ना? बन गए माना बनने की आवश्यक नहीं है। देखो, आपके मस्तक पर एक पानी का टब डाल देते हैं, इसके बाद गीला होने की आवश्यकता है क्या? बस गीला ही हो गए, तो अब क्या करें, गीला हो गए। वो अनुभवी बन गए, इसके बाद अनुभव का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों में अंतर बाबा ने बताया, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्य संपन्न माना जो हमने टारगेट लिया है उसको पूरा करना, तो संपन्न करने के समय पर मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। माना बाबा कहना ये चाहते हैं कि अभी समय संपन्न होने वाला है, अभी भी अगर हम मेहनत करेंगे तो बाप दादा तो कहते हैं कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाबा तो हर बच्चे को चाहते हैं ना मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, है ना। और अंत तक अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो राजा कब बनेंगे? ठीक है, ये सोचना है। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूं। जीवन नेचुरल सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं होती है। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनो। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। संपन्न, देखो बाबा दो शब्द बार बार बोलते हैं, संपन्न और संपूर्ण। वैसे देखा जाए तो दोनों का अर्थ तो एक ही होता है ना। संपन्न माना पूरे पूर्ण, संपूर्ण माना पूरे पूर्ण। समझ में आवे छे? तो दोनों में फर्क क्या है? ये संपन्न का शब्द आया इसलिए मुझे याद आएगा, आ गया। आज संपूर्ण का शब्द बाबा ने नहीं बोला है, संपन्न सिद्ध बोला है। तो दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएंगे? अच्छा, अच्छा, और कौन बताएंगे? अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवताओं का टाइटल है। सर्वगुण संपन्न और 16 कलाएं संपूर्ण, फर्क यही है। वैसे पूरा पूरा ही है। देखो, एक आप 4 डब्बा ले लो, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो, सब डिब्बा भर दो तो सब भरा हुआ है, लेकिन कैपेसिटी एक में 1 किलो ही आएगा, 2 किलो नहीं आएगा। हम आत्माओं की भी यही स्थिति है। हमारी ये जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा, इसकी कैपेसिटी है। कोई थोड़ा समा लेते हैं, कोई ज्यादा समा लेते हैं। उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सर्वगुण संपन्न है हम, सर्वगुण संपन्न। गुणों में ऊपर नीचे है, एक जैसा भरपूर नहीं है। समझ में आया? डिब्बे में जितनी चीज आती है, इतना हमारा जो ये डिब्बा है उसमें इतनी आएगी, तो उसमें हम संपूर्ण है। सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपूर्ण, और कला में हम सब संपूर्ण है, कोई भी कम नहीं। जब देवी देवता बनेंगे ना, तो अब वो पोछा लगाने वाला का भी वही होगा और गद्दी पर बैठने वाला का भी वही होगा। समझ में आया? सर्वगुण संपन्न, 16 कलाएं संपूर्ण। कला में संपूर्ण हो गए, लेकिन गुणों में, हाँ समझ में आया? क्योंकि शब्द दोनों एक ही जैसा है, लेकिन फर्क यही है। तो बाबा आज कहते हैं कि लक्ष्य संपन्न है, सदा मस्तक में चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यही है कि यहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, उसका प्रमाण है। वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी।
वहां माना कहा, सतयुग में, वहां अपने में समर्थी समर्थ